मुझ पर है, उन्होंने मुझे अभिषेक किया है, जो लोग बंदीगृह में हैं उनको आज़ाद करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। अमेन, अमेन, अमेन। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हालेलुया। ओनली 20 मिनट्स में हम मीटिंग समाप्त करेंगे। हालेलुया। सो हो सके तो आप कैमरे से ऑन करें। ये मीटिंग उन्हीं लोग के लिए है जो लोग फास्टिंग के लिए तैयार है, रेडी है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। तो कितने लोग तैयार है फास्टिंग करने के लिए? हालेलुया। कितने लोग रेडी है? हालेलुया। यस। थैंक यू जीसस। आइए समय हम एक वर्शिप लेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ध्यान में रखना। हालेलुया। एक बात, जब तक वो परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं सिखाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। एक काम नया तू करेगा, दिया बादल में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, दिया बादल में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। कैसे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर की खूबसूरत वचन में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वचन 7 में, तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हमें मांगना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। हालेलुया। हमें मांगना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन कहता है तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें 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 मिलेगा। हमें कहाँ पर ढूंढना है? संसार में नहीं, परमेश्वर के वचन में, हमें इस बाइबल में हमें ढूंढना है। हालेलुया। और हमें खटखटाना है। कैसे? उसके डोर को हमें खटखटाना है। कैसे? फास्टिंग में जाकर। हालेलुया। उसके दरवाजे को, उस डोर को हमें खटखटाना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। और जब हम प्रेयर में जाएंगे, वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग को लेकर, उपवास कर कर, रोजे रखकर हम उसके डोर को खटखटाएंगे, पता है क्या होगा? हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। कैसे? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। आसमां जमीन पे उतर आएगा। पता है कब? प्रभु का वचन कहता है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वचन 20 में, जहाँ पे 2 या 3 लोग परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर पिता मौजूद होता है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह मौजूद होता है। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा मौजूद होता है। उसके एंजल्स, उसके स्वर्गदूत मौजूद होते हैं। और इसीलिए वचन कहता है, हालेलुया,
जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। आसमां जमीन पर उतर आएगा, हालेलुया। आसमां जमीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। जब परमेश्वर पिता, गॉड ऑफ फादर, गॉड ऑफ सन एंड गॉड होली स्पिरिट आपके जीवन में आएंगे, हालेलुया, सेरा में भी रास्ते, हालेलुया, खुल जाएंगे, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आज 21 डे, यानी कि आज रात के 12 बजने के बाद, हालेलुया, 21 तारीख 21, हालेलुया, तारीख 21, हालेलुया, हाँ यस, सो 21, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 21 तारीख कल का है, आज रात को 12 बजे स्टार्ट होगी। सो 21 से लेकर 31 तक हम लोग फास्टिंग करने वाले हैं। तो ये फास्टिंग होगी रात के 12 बजे स्टार्ट टुडे। तो रात के 12 बजे से लेकर तो दिन के 12 बजे तक आपको ये फास्टिंग करनी है, जिसे प्रोफेटिक फास्टिंग कहते हैं, हालेलुया। प्रोफेटिक ग्रेस मतलब क्या? प्रोफेटिक फास्टिंग कहते हैं, हालेलुया। सो ये फास्टिंग आपको ध्यान से सुनना, जो लोग फास्टिंग करने वाले हैं। रात के 12 बजे आज चालू होगा। सो रात के 12 बजने के बाद 21 तारीख स्टार्ट होगा। 21 रात को 12 बजने के बाद तो मॉर्निंग के दोपहर के 12 बजे तक आपको फास्टिंग करना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको फास्टिंग को ब्रेक करना है, छोड़ना है। उसके बाद आप खाना खा सकते हो दोपहर का, एंड आप रात का भी खाना आप लोग खा सकते हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं यही कह रहा हूँ, हालेलुया, इस फास्टिंग करने के लिए किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है। मेरे साथ एक वचन खोले, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। द बुक ऑफ मरकुस, 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 मार्क, मार्क, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 का 29 हम देखेंगे, हालेलुया। उसने उससे कहा, हाँ हाँ, यह जातियाँ बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, हालेलुया। यहाँ पे ये वचन बोलने वाला स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह है। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने 12 डिसाइबलों से? यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर, ये जातियाँ बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती। यहाँ पे यीशु मसीह जातियाँ की बात कर रहे, जातियाँ। यहाँ पे यीशु मसीह अशुद्ध आत्मा के बारे में बात कर रहे, हालेलुया। क्योंकि जब चले प्रभु यीशु मसीह के डिसाइबल अशुद्ध आत्मा निकालने के लिए गए थे, तो उनसे वो अशुद्ध आत्मा जो था किसी बंदे के अंदर, वो निकाल नहीं पाए। एंड सेम चले यीशु के पास में आए और उन्होंने कहा यीशु से, यीशु हमने प्रार्थना की लेकिन अशुद्ध आत्मा वो बंदे के अंदर से नहीं जा रहा है, नहीं निकल रहा है। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा अल्प विश्वासी, मतलब इसका मीनिंग क्या? तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी थी और इसीलिए वो स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा उस बंदे के अंदर से तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा नहीं निकला। लेकिन सेम टाइम में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उसने अथॉरिटी ली, हालेलुया, और अथॉरिटी के साथ में पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा उसने उस अशुद्ध आत्मा को यीशु मसीह ने निकाल दिया, हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर भी वो आपके जैसा, मेरे जैसा शरीर में थे और इसीलिए उनको भी पवित्र आत्मा की गरज पड़ी। जब यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी उनको पवित्र आत्मा की सहायता पड़ी, गरज पड़ी, मदद उन्होंने लिया पवित्र आत्मा का, तो आपको मुझे कितना गरज है पवित्र आत्मा, क्या लिया? पवित्र आत्मा को हमें हर्ट नहीं करना है, उसको खुश रखना है, उसको हैप्पी रखना है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो इतना, मतलब उसको अगर आप थोड़ा भी अगर आप उसको हर्ट करोगे ना, वो एकदम, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, वो एकदम नाराज होता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा एकदम वो इतना पावरफुल है ना, पवित्र आत्मा को हमें एकदम संभालना है, हालेलुया। वो हमारा सहायक है। ये हमें कब दिया गया? जब यीशु मसीह रैप्चर में उठा ले गए बादलों के ऊपर,
उन्होंने अपने डिसाइबल से प्रॉमिस किया था कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि पिता आपको पवित्र आत्मा दे। तो पवित्र आत्मा हमें मिला है कैसे? यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा को संभालना है, उनको हर्ट नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की गरज पड़ी। सेम टाइम में आपको और मुझे पवित्र आत्मा की गरज है। पवित्र आत्मा हमारे साथ में नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग साधारण आम आदमी की तरह होगी, जैसे संसार में लोग अपना लाइफ जी रहे उसी तरह हमारा लाइफ हो सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, द बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वचन 8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे संग है, और आज पवित्र आत्मा आपके पास में है, मेरे पास में है। इसीलिए हम यीशु मसीह को कहते हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम यहाँ पर इस जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, बैठे हैं। आप लोग इस मीटिंग में ऐसे ही नहीं आए हो, पवित्र आत्मा ने आपको बताया, उसी पवित्र आत्मा ने आपको एंकरेज किया आत्मा में, और उसने आपको लेकर आया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ में बातें करता है, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर। सो यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्मा को निकाला, एंड देन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, उपवास के द्वारा, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग के द्वारा ही अशुद्ध आत्मा छोड़कर जाते हैं, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो जैसे हम लोग 11 मतलब 11 दिन के हम फास्टिंग में जा रहे हैं, तो ग्लोरी टू गॉड क्या होगा ना, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जैसे हम 11 दिन के हम फास्टिंग में जा रहे हैं, आज रात के 12 बजने बाद, है ना, अभी 10 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं, 10:20, एंड जैसे 12 बजने बाद हम फास्टिंग में जाएंगे। सो ये फास्टिंग 11 दिन का होगा, 11 डे का ये फास्टिंग होगा। तो इस फास्टिंग के दौरान क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मा के द्वारा। इस फास्टिंग के द्वारा क्या होगा ना, जैसे आप फास्टिंग में जाओगे, आप घुटनों पे जाओगे, प्रार्थना करोगे, तो सबसे पहले इस फास्टिंग के द्वारा आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आएगा, हालेलुया। अगर हो सकते हैं तो आप पॉइंट को लिख के लेना, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। जैसे आप फास्टिंग में जाओगे, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर पिता का हाथ आपके ऊपर आएगा, स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए। हाँ, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर होगी, स्वर्गदूत आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजे जाएंगे, हालेलुया। और पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास किया, एंड वचन कहता है जैसे यीशु मसीह ने उपवास किया, उसके उपवास के द्वारा, हालेलुया, उसके फास्टिंग के द्वारा वो पवित्र आत्मा से भर गया। थैंक यू मास्टर। तो जैसे आप उपवास करोगे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, हालेलुया, क्योंकि आप उपवास के द्वारा उसके डोर को आप नॉक कर रहे हो, तो स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, तो स्वर्ग की दो डोर आपको खुल जाएंगे। और जो आप प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या होगा इस फास्टिंग के दौर में, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, सो स्पिरिचुअल रैम में मैं आत्मिक बातें कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल रैम में जो एंजल्स हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, आपको पता है स्पिरिचुअल रैम में हमेशा लड़ाई होती रहती है, शैतान के अशुद्ध आत्मा के साथ में परमेश्वर के जो एंजल्स, जो स्वर्गदूत रहते हैं, स्पिरिचुअल रैम में हमेशा उनकी फाइट होती रहती है। क्योंकि अशुद्ध आत्मा कहाँ पर रहते हैं? अशुद्ध आत्मा आकाश में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अशुद्ध आत्मा आकाश में रहते, वो बादलों के ऊपर रहते। तो स्पिरिचुअल रैम में वो अशुद्ध आत्मा बादलों के ऊपर क्यों रहते? दैट द रीजन, क्योंकि स्वर्ग जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर है, इस पृथ्वी के ऊपर है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे एंजल्स उस प्रार्थना को लेकर स्वर्ग की ओर जब जाते, जो आकाश में जो दुष्ट आत्मा है वो उनके साथ में फाइट करते, वो हमारी प्रार्थना को क्या करते हैं ना, जो स्वर्गदूत लेकर जाते हैं, उनके साथ में फाइट होती है उनकी। तो स्पिरिचुअल रैम में ये फाइट जो है वो होती रहती है, हालेलुया।
ये सारे आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। अगर आप आत्मा में हो तो आप अपने स्पिरिट मैन में इस रेवलेशन को पकड़े, आप पकड़े। हालेलुया। क्योंकि जब दानियल ने प्रार्थना की एंड 21 डे में जब उसने प्रे एंड फास्टिंग की, उपवास किया, वचन कहता है 21 डे, जब 21 डे पूरे हुए तो उसके प्रार्थना के द्वारा एक स्वर्गदूत, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास के पास में आया, दानियल के पास में आया और उसने बताया कि हे दानियल, आप अभी ये स्वर्गदूत 21 डे के बाद उसके पास में आ रहा है, दानियल के पास में, और वो बता रहा है कि तूने जब पहली दिन प्रार्थना की, फास्टिंग किया, तो परमेश्वर ने देख लिया और प्रभु ने मुझे भेजा तेरे पास में, लेकिन मुझे 21 डे लगे तेरे पास में आने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उसका जंग, उसकी फाइट हो रही थी जो आकाश में, जो डेवल के हाथ में, अशुद्ध हाथ में, उसके साथ में वो एंजल की फाइट हो रही थी। तो फाइट करते करते 21 दिन लगे वो स्वर्गदूत को दानियल के पास में उसके प्रेयर का आंसर यानी कि वो ब्लेसिंग को लेकर आने तक। हालेलुया। तो ये आत्मिक जंग है। हालेलुया। जो हम अभी फिलहाल है। हालेलुया। जो जंग जो लाइफ हम जी रहे हैं, ये आत्मिक लाइफ हम जी रहे हैं। हालेलुया। और आत्मिक लाइफ में हमेशा जंग और फाइट होती है। हालेलुया। देखो, जब अभिषेक आता है तो अभिषेक आने के बाद फाइट भी हमारे जीवन में कनेक्ट होती है। देखो, देखो, जब प्रॉफिट ऑफ गॉड शामुएल ने जब डेविड को अभिषेक किया, तो डेविड के ऊपर जब अभिषेक आया तो उसको क्या करना पड़ा? गोलियत के साथ में क्या करना पड़ा? फाइट करना पड़ा। हालेलुया। तो जब अभिषेक आता है तो फाइट भी स्टार्ट होती है, और ये फाइट जो है ये आत्मिक जंग होती है। हालेलुया। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो स्वर्गदूत हमारे संग रहते, वो उस प्रार्थना को लेकर जब पिता के पास में जाते तो जाते हैं वो, लेकिन जब स्वर्ग से आपके लिए, मेरे लिए जब ब्लेसिंग को लेकर आते तब तो उनको अड़ाया जाता है। हालेलुया। कहाँ पे? आकाश में जो दुष्ट अशुद्ध आत्मा में डेवल के स्पिरिट है, वो स्वर्गदूतों को अड़ाते, वो आने को नहीं देते नीचे। पता है क्यों? हमारे प्रार्थना का उत्तर लेकर वो आने नहीं देते। हालेलुया। और इसीलिए स्पिरिचुअल रैम में हमेशा फाइट होती रहती है, फाइट होती रहती है, फाइट होती रहती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपके साथ में, मैं आपको बता रहा हूँ ये फास्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जो आपके साथ में जो आपका एंजल है, स्वर्गदूत है, वो आपको पता है, आपका एंजल, आपका स्वर्गदूत सेम आपके तरह दिखता है। हालेलुया। मेरा एंजल सेम मेरे तरह दिखता है। हालेलुया। आपका स्वर्गदूत, आपका एंजल सेम आपके तरह दिखता है। हालेलुया। तो इसमें क्या होगा? जब आप प्रेयर करोगे, वर्शिप करोगे, आप फास्टिंग करोगे, तो आपका साथ में जो एंजल रहता है वो स्ट्रांग होगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहोगे, उपवास में रहोगे, वो स्वर्गदूत पिता के पास में आपकी प्रार्थना को तो लेकर जाएगा। जब वो नीचे आएगा तो वो स्वर्गदूत को ताकत मिलना चाहिए। वो कैसे होगा? वे ये हमारे प्रेयर एंड फास्टिंग के द्वारा होगा। हालेलुया। इसी दानियल ने प्रेयर एंड फास्टिंग की थी तो उसका स्वर्गदूत क्या हुआ? वो फाइट करके आया अशुद्ध आत्माओं के साथ में। हालेलुया। तो जब हम प्रेयर एंड फास्टिंग करते हैं तो हमारा जो स्वर्गदूत है, जो हमारे संग रहता है, वो क्या होता है? वो वो बलवंत होता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो हमारा एंजल्स जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो एंजल्स रखे हैं, वो सेम आपके तरह और मेरे तरह दिखते हैं। हालेलुया। मेरा एंजल्स मेरे तरह दिखता है, सिस्टर साबा का एंजल साबा की तरह दिखता है, एंड रिबिका का एंजल रिबिका का तरह दिखता है, पूजा बिजोरी का एंजल उनके तरह दिखता है। तो ये बातें हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। सो प्रेयर एंड फास्टिंग, फास्टिंग एंड प्रेयर हमारा जीवन का, वो लाइफ टाइम का एक हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। यस। सानिया आरिफ कह रही, यस, आई अंडरस्टैंड। प्रेज गॉड। हालेलुया।
सो प्रेयर एंड फास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट हालेलुया हमारे जीवन में। देखो, जब हम फास्टिंग, अभी ये जो 11 दिन का फास्टिंग हो रहा है ना, तो ये फास्टिंग में क्या होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो स्पिरिट मैन है, हो सकता है आपका स्पिरिट, आपका आत्मिक लाइफ बीमार हो। आत्मिक लाइफ बीमार होना मतलब क्या? आत्मिक लाइफ बीमार होना मतलब आप सेम टाइमिंग में प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है, कुछ डायरेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपका आत्मिक लाइफ का पर तो बीमार है। हालेलुया। आप किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो? वो परमेश्वर जीवित है। जीसस इज अलाइव, वो जीवित है। हालेलुया। तो सेम टाइमिंग में जब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आपका प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, तो आपका आत्मिक लाइफ अभी भी का तो भी बीमार है। सुनो, जैसे ये हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर जब बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ टैबलेट खाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, दवाई खाते हैं, हम ठीक होते हैं। सेम उसी तरह हमारा आत्मिक लाइफ बीमार पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारा आत्मिक लाइफ जब बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए दवाई पता है क्या है? उसके लिए दवाई ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमारा शरीर का भोजन परमेश्वर ने खाना तैयार किया है। देन हमारा आत्मा का भोजन, आत्मिक लाइफ का भोजन प्रभु का वचन है। हालेलुया। इसे जितना आप खाओगे, उतना आपका स्पिरिट मैन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे हमारा लाइट चला गया, शैतान को ये बातें पसंद नहीं आई। हालेलुया। लेकिन डोंट वरी अबाउट। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस संसार का उजाला। हालेलुया। शैतान हार चुका है यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू गॉड। रिब्लो का शलाहांदे रिखांदा राबा सखाराबा रामहांदे रिखांदा राबा शिखाराबा। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। और उन्होंने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू मास्टर। रामा का सोतरो कुंद राबा सखाराबा ओ राबा शलाहांदे रिखांदा राबा सखाराबा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। तो क्या होगा ना, ये 11 दिन के उपवास में ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। देखो, परमेश्वर धन्यवाद देते प्रॉपर्टी स्टेला के लिए। कितनी अच्छी वाइफ परमेश्वर ने मुझे दी है। लाइट चली गई है, लेकिन वो बैटरी टॉर्च लगाया उन्होंने। परमेश्वर को धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। आमेन। सो क्या होगा ना, जब आप 11 डे की फास्टिंग में जा रहे हो, तो आपका स्पिरिट मैन, आपका आत्मिक लाइफ जो बीमार पड़ा है वो चंगा हो जाएगा। आपका फिजिकल लाइफ चंगा हो जाएगा। आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में कनेक्टिंग हो जाएगा। आपको परमेश्वर की ओर से डोर आप आपके जीवन में खोलते हुए देखोगे। हालेलुया। आपके जीवन में आप परमेश्वर की ओर से डोर खुलते हुए देखोगे। आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में कनेक्टिंग होगा। आपको परमेश्वर की ओर से सही डायरेक्शन दिया जाएगा। हालेलुया। आप देखोगे, मैं क्या बता रहा हूं आपको, इतना साल से आपके जीवन में जो ग्रेस, जो ब्लेसिंग आपने नहीं देखा, लेकिन ये 11 डे के प्रेयर एंड फास्टिंग में आप देखोगे। हालेलुया। आपके जीवन में जो डोर बंद है ना, वो डोर आप खुलते हुए देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। हर एक डोर को, हो सकता है आपके जीवन में आज अभी भी कुछ डोर बंद है। हालेलुया। वो डोर को आप खोलते हुए देखोगे आपके जीवन में। हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर की गरज है। हो सकता है आज आपको लाइफ पार्टनर की गरज है। हालेलुया। वो डोर को आप खोलते हुए देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप बीमारी में हो। इस 11 डे के प्रेयर एंड फास्टिंग में आप अपने 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 अंदर आप चंगाई के सामर्थ को एंटर होते हुए देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कंप्लीटली रिस्टोर एंड कंप्लीटली चंगाई को आप देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है फाइनेंशियली आप स्ट्रगल में जा रहे हो, आप फाइनेंस के उस डोर को अपने जीवन में ओपन होते हुए देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उस ग्रेस को, आपके बैंक बैलेंस
भरेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। हो सकता है आपके घर परिवार में झगड़े होते होंगे, घर में पीस नहीं हो, शांति नहीं होता होगा, लेकिन इस प्रेयर एंड फास्टिंग के दौरान आपके घर में पीस आएगा, शांति आएगी, और झगड़े की जो गंदी आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, वो आउट हो गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। इस प्रेयर, इस 11 डे प्रेयर एंड फास्टिंग के द्वारा अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो उस बंदे को आप आपके प्रेयर एंड फास्टिंग के द्वारा ही आप देखोगे वो प्रभु में आ रहा है। हालेलुया, वो अपने घुटने प्रभु के सामने टेक रहा है। हालेलुया, आपके प्रेयर एंड फास्टिंग के द्वारा आप देखोगे हालेलुया कि इतना साल से किसी बंदे को आप बोल रहे हो मीटिंग में आने के लिए, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, लेकिन इस 11 प्रेयर एंड फास्टिंग के दौरान आप देखोगे कि वो बंदा खुद आपसे बोल रहा है, भाई मुझे वो लिंक शेयर कर, हालेलुया, मैं भी मीटिंग में जुड़ना चाहता हूँ, भाई मुझे भी तेरे पास्टर के पास मीटिंग में लेकर जा, फिजिकल चर्च में मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। हालेलुया, ये होगा इस प्रेयर एंड फास्टिंग के दौरान। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। रिब्लो का शलहांदे रिखांदा राबा साखराबा। अगर आपका मैरिज हो चुका है, आपके मैरिज में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको लगता है आपके मैरिज लाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस प्रेयर एंड फास्टिंग के दौरान आपके मैरिज लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आएगी। हालेलुया, वहां पे प्यार आएगा। हालेलुया, पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्यार आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, पीस आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये होगा ये प्रेयर एंड फास्टिंग के दौरान। हालेलुया, कितना इंपॉर्टेंट है प्रेयर एंड फास्टिंग करना। प्रेयर एंड फास्टिंग के दौरान अगर आपको कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, कुछ गोलियां आपके जीवन में है, कुछ लोग आपको फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको दुश्मन है। हालेलुया, ओहो सेखा राबा रिबांदो रिखांदा राबा साखा राबा।